आज हिंदुस्तान को तलवार की नहीं, मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। ये बता दूं मैं आपको, हुजूर के किरदार की जरूरत है। चाहे वो अजमेर का मसला हो, चाहे वो संभल का मसला हो, हम हर मसले पे मुस्तफा का किरदार अदा करेंगे। मेरे नबी का किरदार देखिएगा, जो भी खाना बनता अच्छा, हुजूर पड़ोसी के घर लेके जाते, दरवाजे पे दस्तक होती, बंदक कलबात अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, किस लिए आए हो? हमें तबलीग नहीं सुननी है, हमें तालीम नहीं लेनी है। आका कहते थे दरवाजा खोलो, मैं दूसरे मकसद से आया हूँ। जब दरवाजा खुलता, दुश्मन हाथ में प्याला देखता, कहा ये क्या लाए हो? कहा अच्छा खाना बना था, मैं खा लेता, तुम रह जाते, ये गवारा न किया। अल्लाह अकबर। जब ये किरदार देखते तो सिर्फ प्याला अंदर नहीं जाता, हुजूर का इश्क भी सालन के साथ दिलों में उतर जाया। आज हिंदुस्तान को तलवार की नहीं, मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। ये बता दूं मैं आपको, हुजूर के किरदार की जरूरत है। चाहे वो अजमेर का मसला हो, चाहे वो संभल का मसला हो, हम हर मसले पे मुस्तफा का किरदार अदा करेंगे। हुजूर का किरदार हमें काफी है। आपसे भी कहना चाहता हूं, तुम्हें बहकाया जाएगा, भड़काया जाएगा, हमें रोड पे नहीं उतरना। अगर उतरना भी है तो अपने मुल्क के उसूल और कायदे कानून के दायरे में उतरना है, ताकि कोई हुजूर के चाहने वालों को आतंकवादी ना कह सके, बलवाई और दंगाई ना कह सके। हमारे दीन ने हमारे सारे रास्ते रखे। हम अपने दीन की रोशनी में अपने मुल्क के आईन की पाबंदी से थामे हुए अपना काम करेंगे। और ये जो नफरतों की हवाएं चल रही हैं, इनकी औकात नहीं। खुदा की कसम, कितने आए और चले गए, हमारे मुल्क के अंदर इंसानियत कायम थी, कायम है और कायम ही रहेगी। इसलिए कि हुजूर के चाहने वाले आतंक वाले नहीं, अमन वाले लोग होते हैं। आप पर और मुझ पे लाजिम है हुजूर के किरदार को अपनाना। मुश्किल दौर, मुश्किल दौर, क्या मुश्किल दौर है यार? इससे ज्यादा मुश्किल दौर तब था जब अजमेर वाला बाबा आया था, जब ख्वाजा गरीब नवाज आया। कोई था उनका पहचानने वाला? बोले, डर रहे हो? कोई था उनका जानने वाला? नहीं। चंद मुरीदों के साथ एक आसा, एक लोटा, एक मुसल्ला, एक जोड़ी कपड़ा, इतनी कुल धन दौलत थी उनके पास। कितनी बताई मैंने? एक आसा, क्या कहते हैं उसे यहाँ पे? आसा बैत जो यूं होता है, सोटा कहते हैं, कुछ कुबड़ी कहते हैं, कुछ सोटा कहते हैं, कुछ असा कहते हैं, बैत कहते हैं, जो भी समझ लो। एक लाठी, इतनी समझे? एक मुसल्ला, एक लोटा और एक जोड़ी सर से लेकर पैर तक कपड़े। उसमें अमामा भी आ गया, उसमें पूरी ड्रेस आ गई। इतना लेकर के आए और चंद फकीर साथ में। हम ना कभी हालात से डरे थे, न डरे हैं, न डरे। इसलिए कि कल भी हमारा अल्लाह हमारे साथ था, आज भी हमारा अल्लाह हमारे साथ है और हमेशा हमारा रब हमारे साथ रहेगा। हम कोई लावारिस नहीं जो डरे, हम अपने रब के फैसलों पर राजी हैं। खाली आए अजमेर वाले, मुखालफतें हुई कि नहीं? बोलो। कसम से इतने कमजोर लोग पहली बार देखे। बोल तो सकते हो ना अल्लाह के बंदो यार, मुखालफतें हुई कि नहीं? लोगों ने दुश्मनी की, हर चंद कोशिश की। पहले वही किया जो अहले बैत के साथ किया जाता रहा, यानी कि पानी बंद किया। अजमेर वाले ने प्याला दिखा के उनकी औकात दिखा दी। एक कासा दिया और कहा सुनो, करबला देखी, अजमेर नहीं देखा। वो मकाम इम्तिहान था, ये मकाम शान है। इम्तिहान की बात थी, वरना समझम तो असगर की ठोकरों से निकल आता था। मगर सर कटाना था, कटा दिया। लेकिन यहां सर लेने मत आना।
यहाँ बात शान की है, प्याला दिया, हुजूर बैठे सारे, तो क्या हुआ, अकेला हूं, का भेज तो मैं रहा हूं ना, करना क्या है, मैं कैसे जाऊंगा, का जा मत, दूर से ही दिखा दी, और कहना अजमेर वाला बुला रहा है, प्याला दिखाया, ओए तालाब, गरीब नवाज ने बुलाया है, उछला नहीं, बरसा नहीं, एक धार में पूरा प्याले में आ गया, जाके रख दिया। जिन्होंने पानी बंद किया था उनका पानी बंद, ऐसे ही तो करते हैं हम, हुक्का पानी बंद। समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करें, हमारा दीन वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ अभी मेरा ना। अदनान भाई आपके पास बहुत वक्त है, मगर मुझे भी 500 किलोमीटर जाना है ना, जरा बोले सुभान अल्लाह। जिन्होंने पानी बंद किया उनका हुक्का पानी बंद, अच्छा भाई हम नहीं रोकेंगे, पानी तो दे दो। फरमाने लगे भाई जाओ लोट आओ, एक प्याले का पूरा फिर सारा तालाब भर गया। एक ना वहाबी कहने लगा, इतनी उम्मत और हुजूर का दामन इतना छोटा, क़यामत में कैसे आएंगे सब दामन दामन की बात करते हो। मैंने कहा मदीना बहुत बड़ा है, अजमेर चले, अगर उनके प्याले में तालाब आ सकता है तो नबी के दामन में उम्मत क्यों नहीं आ सकती है। तो पानी वापस कर दिया, फिर कहानी क्या बनी, फिर बोल निकलो यहां से, जाओ, यहाँ हमारे ऊंट बैठे। गरीब नवाज ने कहा ठीक है फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। गाली दी, डांटा, क्या कहा, फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। ये कह के चले गए, फिर वो ऐसे बैठे के उठे ही नहीं, फिर उठे ही नहीं। बहुत हुल्ली आया मारा काफी, कह रहे उठ नहीं रहे। किसी ने कहा जा, जिस बाबा को नाराज किया मना लो, वरना ये कयामत तक नहीं उठेंगे। फिर जब उन्होंने कहा तो उठ गए, यही हुआ ना। फिर कहानी बदली, हालात बता रहा हूं। कोई फौज नहीं, कोई तलवार नहीं, बस एक लाठी थी, वो भी सहारा था अपना। आखिर में नतीजा क्या हुआ, बोले मर्डर कर दो। यही तो गेम है, जो ना माने मार दो, यही है, यही उनके साथ हुआ। कौन मारेगा, का किसी किलर को बुलाओ। किलर समझते हैं, जो पैसे लेकर के, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो आप समझते, शूटर है ना, शूटर कह लो, चलो हम तो कहेंगे कातिल है ना। बुला लो, बुलाया गया, राजपूत घराने का बंदा, राजपूत बहादुर होते, बुलाया गया। बादशाह ने कहा सौदा करे, कहा क्या, कहा एक सर काटना है। उसने पूछा क्या मिलेगा, कहा आधी सल्तनत। उसने कहा एक सर की इतनी बड़ी कीमत। उसने कहा सर ही बहुत बड़ा है। उसने कहा बता कौन है। ये अंदर बातें हो रही थी, अंदर महल के अंदर, कौन है। उसने कहा कोई बादशाह का बेटा नहीं है, शहजादा नहीं है, राजा महाराजा नहीं है। कहा एक फकीर है। उसने खंजर रख दिया, बोले फकीर के लिए मुझे बुलाया, इतने छोटे काम के लिए। कहा सुन आधी सल्तनत दे रहा हूं, काम बड़ा है, मिलेगा किधर, कहा जंगल में जा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और सुने जब वो तलाश करने निकला ना, तो अजमेर वाला एक पेड़ के नीचे बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ा रहा था। हुजूर की हदीसें। पता चला पीर जाहिल नहीं होते, पीर वो होते हैं जो कुरान वाले भी होते हैं, हदीस वाले भी। ये तो ढोंगी लोग आ गए जो कहते नहीं दीन से हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो फकीर हैं, गोबर खा के उड़ते। यही तो मतलब है, पेशाब पीते, फकीर है तो शरीयत से मतलब नहीं, तो करना ये पीस है। नमाज की बारी आए तो फकीर, और खाने की बारी आए तो पीर। डट जाएगा आंखें बंद करके, कह रहा देसी के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता।
कंडीशन है ये। अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई, एक मजार के मुजाबिर साहब से इंटरव्यू लिया, उनसे उसने पूछा बताइए किसकी उम्मत में हो। पहले उन्होंने कुछ देर देखा, बोला भाई साहब मुझे 4 महीने हुए आए हुए, नया हूं, अभी मुझे पता नहीं है मोहल्ले के बारे में, यही पता नहीं उम्मत किसे कहते हैं। सही बता रहा हूं। और ऐसे लोगों पे विलायत सौंप रखी है हमने। कोई नीला बाबा, पीला बाबा, गीला बाबा, हरा बाबा, जुब्बा बाबा, छप्पा बाबा, अंगूठी बाबा, झाड़ू बाबा, झुमका बाबा, आग लगे बाबा गिरी में। जानते हो ये पीरा मुरीदी तब तक सही है जब तक मकसद सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जात हो। लेकिन जब मतलब अपना आ जाए और साथ अपनी आ जाए तो फिर पीरा मुरीदी नहीं, पैरा मरीजी चालू हो जाए। जब अल्लाह रसूल की याद और उसका जिक्र मकसूद होता है ना, तो फिर निजामुद्दीन पीर होता है। हाँ, निजामुद्दीन पीर होता है, फिर खुसरू मुरीद होता है, फिर आगे चलो खुदा की कसम, फिर बख्तियार काकी जैसा मुरीद होता है, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा पीर हो। तो जब तक ये होते फिर ऐसे होते, वरना फिर हम जैसे होते। तो कंडीशन बहुत खराब है। बाहर के फितने अलग, अंदर के अलग। पीर उसे बनाओ जो दीन वाला भी, नमाजी भी पक्का होना चाहिए। अगर सोरिया और कह रहा मदीने में पढ़ के आया हूं ना, तो कूट लो, कहियो जैसा तेरा मदीना वैसी तेरी जन्नत होगी, निकल यहाँ। हाँ जी, तेरा ख्याली मदीना और ख्याली जन्नत। कमरे में लेटे लेटे पूरा उम्रा करिए, कंडीशन है ये। निकले अभी अजमेर वाला पढ़ा रहे बैठे, भीड़ लगी है दीवानों की, ये भी जाके बैठे, बेटा हुजूर का है, हल्के में मत लेना, हुजूर का बेटा है। महफिल खत्म हुई, जो लोग पढ़ने आए थे उनकी इल्मी प्यास बुझी, जो लोग जरूरत से आए थे अजमेर वाले ने सबको लुटाया, जिसने अपनी जरूरत रखी बताया, 2-4 लोग रह गए, फरमाया आप भी अपना मकसद पूरा कर लो। उनमें जो 2-4 बचे थे उन्होंने भी ले लिया। फिर आखिर में जब ये बचा ना, आपने मुंह फेरा, कहने लगे यार तू क्यों खाली जाएगा, तू भी अपना काम कर ले। उसने कहा जनाब बाबा मेरा कौन सा काम। कहा तू सर लेने नहीं आया है। कहा नहीं जी, मैं तो खाली महफिल देख के आ गया था। कहते झूठ ना बोल, अगर खाली आया है तो ये कमर में खंजर छुपा के क्यों लाया है। उसने कहा राजपूत है, हम खंजर लगाना हमारी शान है। फिर अजमेर वाले ने मुस्कुरा के कहा था अगर खंजर कमर में लगाना तुम्हारी शान है तो बता, वो जो महल से राजा में सौदा हो रहा था, महल के अंदर जो बादशाह ने तुझसे तन्हाई में सौदा किया था, क्या वो भी राजपूतों की शान है। आदि बादशाह का सौदा नहीं किया था क्या। जैसी उसने इतना सुना है, उसने खंजर निकाला, कदमों पे रखा, कहा जीना नहीं चाहता, मैं जान गया हूँ इतने अच्छे बाबा को मुझसे कत्ल कराया जा रहा है। जनाब हम राजपूत जरूर हैं लेकिन गैरत वाले हैं, हम अच्छों को नहीं मारा करते हैं। लीजिए ये खंजर, काट दीजिए मेरा सर। अजमेर वाले ने खंजर हाथ में लिया, हाथ में रखा, फरमाया जा हमने तुझे माफ कर दिया है, अब तू भी याद करेगा कि किसी सैयद से मिलके आ रहा है। जिंदाबाद। हाँ कजा माफ किया, जैसी इतना कहा ना फिर उसने खंजर फेंक दिया और कहने लगा सुन अब कलमा पढ़ा के अपना बना ले। मैं समझ गया अगर तेरा किरदार इतना प्यारा है तो फिर मदीने वाले का किरदार कितना प्यारा। आज मुल्क को तलवार मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। हम हुजूर का किरदार जमाने पे आम करेंगे। कितने मारोगे मारो, कितने काटोगे काटो। इस्लाम वो मजहब है न मिटा था न मिटा है न मिटे। हाँ, इसलिए आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, कोई हुड़दंग अपनी जिंदगी में नहीं करना है बल्कि हुजूर का किरदार पेश करना है, किरदार पेश करना है। हमारा इस्लाम जात देख के रोटी नहीं खिलाता, भूख देख के रोटी खिलाता है, भूख देख के रोटी खिलाता है।
हाँ, कई बुजुर्ग ऐसे गुजरे कि जिनकी दरगाहों पे ना, जिनके दरगाहों पे गोश्त ही नहीं बनता, खिचड़ी बनती, जो भी बनता वेज बनता, जबकि लंगर भी बड़ा है, मुरीद भी बड़े। पूछा गया हुजूर क्यों ऐसा आप क्यों करते? कहने लगे कि यहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सारे ही आते हैं, और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा चला जाए। हमारा इस्लाम हमें यह अखलाक देता है, ये किरदार देता है। नामूस रिसालत का मतलब यही है, सर काटना ही नामूस नहीं है, उनके नाम पे सर कटा देना भी नामूस का हिस्सा है, हुजूर की नामूस का हिस्सा है, हुजूर की इज्जत का हिस्सा है। ऐसे बन जाओ नौजवानों, लोग हमें देख के कहें अगर उम्मती इतना प्यारा है तो मदीने वाला नबी कितना प्यारा होगा।